हेलो गाइस, मैं ज्योति देशवाल आज फिर से आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ में। पर उससे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ मैया रानी अपना हाथ तुम्हारे सर पर बनाए रखे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। आज की जो स्टोरी है मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है उस स्थान को छोड़कर अपनी फैमिली बनाने विदेश चले जाते हैं। वैसे तो मैं एक बात कहूँगी, जी ये हमारा पेट है और जिस पेट की भूख है वो हमसे कुछ भी करा सकती है, ठीक है। तो वो भूख तो शायद ही कभी मिटेगी, बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम अपनों को छोड़कर भी बाहर कमाने के लिए निकल जाते हैं। और कई बार तो एक ऐसा टाइम भी होता है जिसमें माँ बाप ज़्यादा बीमार हो जाते हैं पर बच्चा उन अपने माँ बाप के पास नहीं आ पाता। और बहुत से परिवार में तो सिर्फ तीन ही लोग होते हैं गिने चुने, जैसे माँ बाप और बेटा। तो सुख हो दुख हो तो कई बार बेटा अपने माँ बाप के पास भी नहीं आ पाता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब सारा माँ बाप का सारा टाइम निकल जाता है, सुख भी निकल रहा हो दुख भी, और लास्ट टाइम पे माँ बाप सिर्फ ये वेट करके बैठे रहते हो कि मरने से पहले मैं अपने बेटे की शक्ल तो देख लूँ। तो वो टाइम उनके लिए बहुत मुश्किल होता है निकालना, बहुत मुश्किल से वो टाइम निकलता है उनका। और कई बार तो ऐसा होता है कि माँ बाप ख़त्म भी हो जाते हैं पर बच्चा अपने देश नहीं पहुंच पाता किसी रीज़न। तो फ़ोन के माध्यम से वीडियो कॉल हो जाती है, बातें हो जाती है। तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है वैसे तो माँ बाप के लिए। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा सिर्फ हमारे सामने रहे, बच्चा चाहे कैसा भी हो और माँ बाप चाहे कैसे भी हो, ठीक है। बट फिर भी माँ बाप को ये होता है कि बच्चा हमारे सामने रहे, एंड जब हमारा अंतिम दिन भी आए, जब हमारी अंतिम सांसें चलती हो ना, तब भी बच्चा हमारे सामने रहे। सभी माँ बाप यही चाहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है छोटी से छोटी, अगर बच्चा दूर होगा ना तो माँ बाप सबसे पहले उसे फ़ोन करके पूछेंगे कि बेटा मुझे ये दिक्कत हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही एक आज दिल को छू जाने वाली कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना प्यार दें। इस प्रकार है कि एक छोटा सा परिवार जिसमें माँ बाप और उसका बेटा, वो परिवार जो था ना वो बहुत गरीब था और उस बेटे के जो सपने थे ना वो बहुत बड़े बड़े थे। तो वो अक्सर अपना सारा टाइम अपनी पढ़ाई में निकालता था और वो अपनी माँ से हमेशा कहता था कि माँ एक दिन मैं विदेश जाके बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, आप मेरी चिंता मत करो कि मेरे भविष्य में क्या होगा। मैं इतना पढ़ूंगा कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होके मैं अपना जीवन सही कर लूँगा, सेटल कर लूँगा। माँ को भी जब खुशी होती थी, बच्चा इस तरीके से बोलता था, माँ का भी सीना चौड़ा हो जाता था, पिता का भी सीना चौड़ा हो जाता था कि यार मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस है, मेरा बच्चा कुछ अच्छा ही करेगा। धीरे धीरे टाइम निकल गया, बच्चा बड़ा होता चला गया। और एक दिन उसे विदेश से कॉल आया कि आप हमारी कंपनी ने आपको हायर कर लिया है। और ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका तो सपना ही था। वो हमेशा अपने माँ बाप से कहता था कि मुझे तो विदेश जाना है और एक दिन देखना कि मैं इतना पढ़कर इतना बड़ा हो जाऊंगा और मैं विदेश चला जाऊंगा। तो उसका तो सपना ही पूरा हो गया। और फिर उस जहाँ से उसके पास कॉल आया था उन्होंने कहा था कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर विदेश आना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो वहाँ जाकर सेटल हो गया। आपने खाना खाया, सिर्फ वो इतनी बातें करता था, उसके पास इतना ही टाइम था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। धीरे धीरे वो वहाँ पर सेटल हुआ, उसको एक लड़की से प्यार हुआ, वो आपस में बात करने लगे। धीरे धीरे उस लड़की के साथ उसका टाइम निकला और उन दोनों ने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद उन दोनों को बच्चे हो गए और उनका उस लड़की का पूरा परिवार हो गया और वो वहीं पे सेटल हो गया। सेटल होने के बाद काफ़ी टाइम निकल गया तो उसने सोचा कि इतने साल हो गए मैं अपने माता पिता से नहीं मिला हूँ,
तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि मेरा बहुत मन है, मैं अपनी माता पिता से मिलना चाहता हूँ। तो उसकी वाइफ ने कहा ठीक है, तुम चले जाओ अपने मम्मी पापा के पास में। तो वो 21 साल बाद अपने माता पिता से मिलने अपनी माँ से मिलने आया। उसने अपनी माँ को देखा और उसकी माँ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि इतने टाइम से वेट करते करते वो बंदा अब अपनी माँ से मिलने आया है। तो उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो 15 मिनट अपनी माँ के पास बैठा और अपने बारे में बताने लगा कि माँ, मैंने शादी कर ली है, मेरे 2 बच्चे हैं, वो दोनों इतनी मस्तियाँ करते हैं। मतलब अपना परिवार, अपनी वर्क, अपने काम के बारे में, अपनी सारी चीज़ों के डेली रूटीन्स के बारे में वो अपनी माँ से शेयर करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप ठीक तो हो? सारी बातें बताने के बाद उसने पूछा कि माँ, आप ठीक हो? चलो आप अपने बारे में बताओ। तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे सिर्फ एक चीज़ की खुशी है। वैसे तो मुझे अब सुनाई नहीं देता, पर तू मेरे मरने से पहले मेरे पास आ गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। उस विदेशी लड़के की आंखों से आंसू नहीं रुके, क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स को छोड़कर विदेश तो चले जाते हैं, पर हम ये भूल जाते कि वो हमारे बिना कैसे रहते होंगे। और उसके भी दिमाग में यही था कि यार, इतना टाइम सिर्फ मैंने नौकरी, पैसे और अपने परिवार के पीछे लगा दिया, पर अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इतने सालों में उनसे एक बार भी मिलने नहीं। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप ठीक तो हो? सारी बातें बताने के बाद उसने पूछा कि माँ, आप ठीक हो? चलो आप अपने बारे में बताओ। तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे सिर्फ एक चीज़ की खुशी है। वैसे तो मुझे अब सुनाई नहीं देता, पर तू मेरे मरने से पहले मेरे पास आ गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। उस विदेशी लड़के की आंखों से आंसू नहीं रुके, क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स को छोड़कर विदेश तो चले जाते हैं, पर हम ये भूल जाते कि वो हमारे बिना कैसे रहते होंगे। और उसके भी दिमाग में यही था कि यार, इतना टाइम। फिर उसने अपनी माँ को रोते रोते गले लगाया और कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं हर चीज़ में अंधा हो गया था और मैं भूल गया था कि मेरा यहाँ भी कोई है। तो मेरा उन विदेशी भाई बहनों से अनुरोध है, अच्छी बात है आप लोग विदेश में जाकर काम करते हो, पर प्लीज़ टाइम टू टाइम अपने माँ बाप से मिलने ना भी आ पाओ, पर कोशिश तो करो यार। क्योंकि अगर वो दुनिया से चले गए ना, माँ बाप के लिए ही नहीं बोल रही मैं, अगर जो भी विदेश में है वो अपनी फैमिली से मिलने ज़रूर आए, क्योंकि फैमिली है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। लास्ट टाइम अगर थोड़ा सा किसी को कुछ हो जाता तुम सब कुछ खो दोगे। तो मेरा उनसे अनुरोध है, टाइम टू टाइम मिलने ज़रूर आए और अपना प्यार अपने परिवार वालों को ज़रूर दें। कहूँगी कि विदेश जाना ज़रूरी नहीं है या पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप लोग जहाँ भी हो, अपनों को ना भूलें और अपनों का टाइम देना ना भूलें। आप लोग नहीं आ सकते हो वो एक अलग बात है, बट कोशिश करो कि आप कम से कम कुछ टाइम के लिए तो उनसे मिल सको, ताकि वो भी खुश रहे और आप भी खुश रहो। क्योंकि ज़िंदगी का किसी को नहीं पता, हम आज यहाँ आए, कल हम पता नहीं कहाँ होंगे। तो प्लीज़ हर टाइम पैसे, नौकरी या और चीज़ों से हट के अपने परिवार को ज़रूर टाइम दो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय माता दी। आप खुश रहो, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, तो आप सभी खुश रहो। थैंक यू।